लेफ्ट विंग ने इसके वीडियोस नहीं डाले थे, राइट विंग ने ही इसके वीडियोस को हाईलाइट किया। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। शर्मिष्ठा पनोली, जी हाँ, वही लड़की जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो अभद्र टिप्पणी करी थी, उसको लेकर के एक नया अपडेट आया है। और ये एक ही अपडेट इस कदर सोशल मीडिया पर वायरल है कि अलग अलग हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे अनभक्तों ने शर्मिष्ठा का इस्तेमाल करके एक्स पर पैसे तो छाप लिए, लेकिन अभी जो नैरेटिव वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शर्मिष्ठा के साथ जो हुआ है उसमें उनको बचाने के लिए कोई और नहीं, खुद मुस्लिम वकील है। जी हाँ, शर्मिष्ठा ने मुस्लिम वकील तक किया है। मैं आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से शेयर करूंगा कि क्या पूरा मामला है। और अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा तफसील से बयान किया है, आपको बताया है कि शर्मिष्ठा को लेकर के क्या क्या वायरल रहा। लेकिन अभी जो रीसेंट अपडेट है, कुछ पुरानी और अभी की मिला करके आपके साथ शेयर करेंगे पूरा मामला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहलगाम में हमला हुआ अप्रैल के तीसरे हफ्ते के आखिर में। इस हमले में कई मासूमों की जानें गई। उन आतंकियों का विरोध हर तरफ हुआ, भारत के अंदर भी हुआ, भारत के मुसलमानों ने भी किया। लेकिन हुआ ये कि किस तरीके से कई इन्फ्लुएंसर्स नए निकल के आए सामने, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बनाया और हिपोक्रेसी शेयर करी कि कैसे कई ऐसे बॉलीवुड या सीरियल में काम करने वाले लोग हैं जो अपनी व्यूवरशिप खोने के डर से पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। शर्मिष्ठा उनमें से एक नाम है जिसने ये काम को किया था। कई लोग उसकी इन बातों को सराह रहे थे कि उसने गलत नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद शर्मिष्ठा से एक बहुत बड़ी जो गलती मानी जा रही है वो ये हो गई कि शर्मिष्ठा ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में टिप्पणी कर दी। उसको लेकर के भारत के मुसलमान समेत कई लोग भड़क गए, इस हद तक भड़क गए कि कार्रवाई की मांग करने लगे शर्मिष्ठा के खिलाफ। अब देखिए, इसके अंदर जो अनभक्तों की टोली है वो इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि उन्होंने ही शर्मिष्ठा की वीडियो का इस्तेमाल किया है। लेफ्ट विंग ने इसके वीडियोस नहीं डाले थे, राइट विंग ने ही इसके वीडियोस को हाईलाइट किया। और जो ये नबी वाला था उल्टा पुल्टा वीडियो, ये भी राइट विंग के क्रिएटर नहीं डाला था वीडियोस को। मैंने 2-3 को डीएम भी किया कि इस वीडियो को डिलीट करो, लेकिन उनको अपने पे आउट से मतलब था, इसीलिए उन्होंने शर्मिष्ठा का वीडियो जानबूझ करके डाला, सिर्फ और सिर्फ पे आउट के लिए। शर्मिष्ठा एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन राइट विंग्स के शेयर करने की वजह से, अपलोड करने की वजह से और अनभक्तों की टोली का इसका वायरल करने की वजह से शर्मिष्ठा को इस तरीके के अंजाम से भुगतना पड़ रहा है। जहां पहले अरेस्ट की मांग हुई और उसके बाद ये मुहिम इस हद तक चली कि अभी रिपोर्ट आ रही है कि उनके ऊपर कई मामले दर्ज हुए हैं और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई। जी हां, गुड़गांव से पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके उनको कोलकाता लाया गया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। शर्मिष्ठा का केस का जो मामला है वो अभी आपको बता दें कि उनकी बेल को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। पुलिस कस्टडी को डिनाई करते हुए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। उनके ऊपर बंगाल के अंदर ही 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं और अब सुनवाई हाई कोर्ट में होने वाली है। शर्मिष्ठा के वकील का नाम है मोहम्मद समीउद्दीन। जी हाँ, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है जहां प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ या उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद मुसलमान ही विरोध करे और उनका केस भी मुसलमान ही लड़ रहा है। यानी शर्मिष्ठा ने अपने लिए एक मुसलमान वकील किया है। इसके बावजूद जब ये अपडेट आया कि उनकी बेल रिजेक्ट कर दी है, तो जो उनको हैरेसमेंट सहना पड़ा होगा वो काफी वायरल है। अब सोशल मीडिया ना कुछ हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा ये कह रहा है कि बिल्कुल उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, उसने जो बात कही है वो बेहद शर्मनाक है, गलत है, अभद्र टिप्पणी है इस्लाम के प्रॉफिट के बारे में, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक तरफ चल रहा है कि शर्मिष्ठा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो पाकिस्तान के बारे में टिप्पणी कर रही थी और पाकिस्तान के जो लोग करते हैं उसके बारे में टिप्पणी कर रही थी, आतंकियों के बारे में टिप्पणी कर रही थी। तो ये नैरेटिव एक अलग लेवल पर चल रहा है कि वो बात तो पाकिस्तान के खिलाफ थी, कैसे भारत के मुसलमान उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। यानी अब ये नैरेटिव है कि पाकिस्तान प्रेम जो है वो इस काम को अंजाम दे रहा है भारत के अंदर। लेकिन अब एक तीसरा एंगल यहां ये निकल के आ रहा है कि कैसे जो शर्मिष्ठा ने बातें कही हैं, अगर प्रॉफिट मोहम्मद की हदीसें या उनके एक्शंस पढ़े जाएं, समझे जाएं, तो शर्मिष्ठा को माफ कर देना चाहिए अपनी गलती के लिए, क्योंकि ये तक कहा जा रहा है कि शर्मिष्ठा ने अपने पोस्ट को डिलीट किया,
शर्मिष्ठा ने माफी मांगी, ये तमाम चीजें हुई और उसके बाद अब वो गिरफ्तार हो गई है और गिरफ्तार होने के बाद जो है वो उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हिपोक्रेसी उन अनभक्तों की है जिसने मुनव्वर के मामले में, जी हाँ, मुनव्वर फारूकी के मामले में कैसे पूरी मुहिम चलाई थी, यहां तक कि उनके शोज कैंसिल किए, उनके शोज में जा जाकर के बवाल क्रिएट किया, मुनव्वर के खिलाफ जिस तरीके का हैशटैग और जो कुछ भी चला, और जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, लगभग 1 महीना जेल में रहे मुनव्वर फारूकी। वही लोग आज शर्मिष्ठा के लिए बोल रहे हैं कि इसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। ये बात मानने की है कि जो हो रहा है सही नहीं हो रहा, मुनव्वर के साथ भी जो हो रहा था वो भी सही नहीं हो रहा था। अगर इतना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच में भरोसा करते हैं तो मुनव्वर के मामले में भी यही करना चाहिए था उनको। लेकिन मुनव्वर के मामले में पूरा बवाल काटा इन्होंने, कैसे मुनव्वर को जेल भेजा गया, उसकी गिरफ्तारी हुई और तमाम चीजें आप जानते होंगे। लेकिन अभी शर्मिष्ठा ने जिस तरीके की बात कही है उसके खिलाफ जो है जो कार्रवाई हो रही है, या भक्तों की टोली उस कार्रवाई का खिलाफ जो है वो मुहिम छेड़ रही है, कह रही है आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, कैसे उसके अंदर जो रिपोर्ट मैंने पेश करी उसके अंदर शर्मिष्ठा पर इस बात का आरोप है, भगवान के नाम के साथ साथ भी उन्होंने कई ऐसी बातें और कई ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया है जो काफी आपत्तिजनक है। लेकिन क्योंकि फेम मिल रहा था, व्यूज आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स आ रहे थे, नाम हो रहा था, तो इस चीज को उन्होंने जारी रखा। और उसके बाद जो ये सब कुछ हो गया, अब शर्मिष्ठा बौखलाई भी है। शर्मिष्ठा 13 जून तक जुडिशियल कस्टडी में है। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि अब मामला हाई कोर्ट में जाएगा, वहां सुनवाई होगी, वहां से बेल ली जाएगी। लेकिन अभी जो अपडेट है शर्मिष्ठा के हवाले से वो यही है कि अभी वो कुछ दिन जेल में ही रहने वाली हैं। और जिन्होंने उनकी वीडियो का इस्तेमाल करके पैसे छापे एक्स पर, खूब उनको वायरल किया कि इस हद तक कि वो इस मुश्किल में पड़ जाएं, आराम से एसी में बैठे हुए हैं और ये सारी कमेंट्री देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि उसने माफी मांग ली थी, उसे माफ कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। जो भी किया, जो भी बोला, उसने उसके लिए माफी मांगी है, ऑफिशियल माफी मांगी है कि उसे पता नहीं था, उसे भूल हो गई, उसे गलती हो गई, उसने माफी मांगी। तो अभी जो ये मुहिम चल रही है, इस मुहिम का साथ देना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और जो बात प्रॉफिट मोहम्मद की आती है, तो अगर कोई इंसान अपनी गलती को सुधार रहा है तो बेशक प्रॉफिट मोहम्मद भी उसका साथ देते हैं। लेकिन अनभक्तों की टोली अभी भी जिस तरीके का नैरेटिव चला रहे हैं, उससे शर्मिष्ठा और परेशानी में पड़ेंगे। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तानी प्रेम है कुछ लोगों का, पाकिस्तान के खिलाफ सुन नहीं पाए, तो इस वजह से शर्मिष्ठा के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबकि ये पूरा मामला अलग है, प्रॉफिट मोहम्मद वाला मामला है जिसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन अनभक्तों का जो नैरेटिव है वो उनको और खतरे में डाल देगा। तो देखने वाली बात होगी अभी क्या इस पर अपडेट आता है। लेकिन सोशल मीडिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।